रोशनी को हम बिग बॉस में देखना चाहते हैं. शी शुड डू द बिग बॉस. मैं नहीं कर सकती बिग बॉस, बट मैं एक बार सलमान सर के साथ काम करना चाहती हूँ. वो मुझे बहुत पसंद है. आई रियली लव. और मुझे पता है कि तुम सब लोगों को मैं बहुत 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 अच्छी लगूंगी. लाइक आई नो इट. बट क्या मैं वो कर सकती हूँ? नहीं. जो अभी बडिंग एक्टर्स हैं, जो खुद एक एक्टर बनना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? कोई भी ऑडिशन देने के टाइम पे दिल मत लगाना. ऑडिशन दो, बहुत अच्छा दो और फिर भूल जाओ. वन बेस्टी फ्रॉम द इंडस्ट्री. जन्नत. जन्नत या कि अभी वो ट्रेटर्स में भी थी. वर यू फॉलोइंग दैट शो Yeah, फॉर I हर? watched it. I watched it because there was Jannat, there was Purav, and I was so happy. और पहले तो मुझे लग रहा था ये क्या करेंगे वहाँ पे. और वो मेरे बर्थडे के टाइम पे गई थी. पहली बार था कि जन्नत मेरे बर्थडे पे या तो उसने मुझे कॉल नहीं किया और विश नहीं किया. और मैं बहुत ही अपसेट थी कि ये लड़की कहाँ गई है. बचपन से अभी तक आपका जो सफर रहा है, उसमें से आपकी कोई फेवरेट मेमोरी जो आपकी टेलीविजन के समय की हो? साथ ही में तैयार होते थे, साथ में लड़ते थे, झगड़ते थे, मैगी खाते थे. सब कहते हैं कि अजय देवगन बहुत स्ट्रिक्ट है. ये ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं. मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती. वो हमारे साथ बहुत ही चिल थे. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट तनु अवस्थी और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान पर. और आज हमारे साथ जो शामिल हुई हैं, वो भले टीवी हो या सिनेमा, उन्होंने हर तरफ अपनी रोशनी फैला के रखी है. आई वुड लाइक टू वेलकम द गॉर्जियस रोशनी वालिया. हाय, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ. और ये इंट्रोडक्शन सुनने के बाद मैं और अच्छी हो गई. इतना प्यारा इंट्रोडक्शन है. रोशनी, सबसे पहले तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो. बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो. फिल्मी ज्ञान पे आप आए, हमारे और ज़्यादा रोशनी फैल गई है यहाँ पे. नहीं, आई थिंक सुंदरता इज रेसिप्रोकेटेड. तो बिकॉज यू लुकिंग सो प्रिटी एंड you have such a beautiful energy. I'm just matching it. Thank you. This office is also so nice, so positive. I'm loving it. I'm very Wow, happy. we are glad. सबसे पहले तो ये साल आपके लिए कैसा जा रहा है? सबसे पहले मैं इसी स्टार्ट करना चाहूँगी. ये साल आधा खत्म कब हो गया मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि 6 महीने जा चुके हैं. एंड बहुत अच्छा जा रहा है. बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ 1-2 सालों में which has been unreal. एंड बहुत लोगों का प्यार मिला है. I've explored so much in terms of work and life. It's been very nice. मतलब अच्छे होते होते आधा साल गुजर गया और पता भी नहीं चला. वाओ, It's been nice. या अगर बात करें रोशनी आपकी जर्नी की फ्रॉम टेलीविजन, आप एज अ चाइल्ड एक्टर, हम सब ने देखा है, आप यू वर सो लव्ड. सबको आपके किरदार टीवी के इतने ज़्यादा पसंद आए थे. भले वो महाराणा प्रताप हो या लक्ष्मी हमारे आंगन की. First show. या यू वर हाउ ओल्ड वर यू? I was, I think, 8 or like 9. Oh my God. And then महाराणा प्रताप के टाइम पे I was 13, 12. That Oh my age. God, you have achieved so much since a young age. और मैं आप सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपकी वो जर्नी कैसी रही एज अ चाइल्ड एक्टर टू नाउ being a part of Son of Sardar. I'm so happy that I was a child actor. It has made it so easy in terms of discipline, work. You know so much more. You get to talk to people, and everybody is so loving. और सबने आपको बड़े होते हुए देखा है. पूरी ऑडियंस ने भी बड़े होते हुए देखा है. And I think with television एक एडवांटेज है कि पूरी फैमिली मिलके बैठ के देखती है. साथ में देखते हैं तो वो प्रॉपर आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं, जो फिल्मों में थोड़ा कम होता है. क्योंकि शायद वो आप हर रोज़ नहीं देख रहे हो और टीवी आप हर रोज़ देखते हो. तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन है. कभी पॉकेट मनी नहीं मांगी पेरेंट्स से, अपनी लाइफ जी है. एंड आज जो भी सक्सेस है वो उसी की वजह से है. आपकी कोई मेमोरीज हैं? बहुत सारी मेमोरीज होंगी आई एम श्योर. बचपन से अभी तक आपका जो सफ़र रहा है, उसमें से आपकी कोई फेवरेट मेमोरी जो आपकी टेलीविजन के समय की हो? आई थिंक पूरे टाइम जब हम महाराणा प्रताप की शूटिंग कर रहे थे, भले ही हम लोग बहुत लंबे टाइम तक शूट करते थे, 12 घंटे से ज़्यादा, बट हम सब लोग साथ में रहते थे. एंड मी, फैजल, जन्नत, विशाल, मतलब वो एक दिन है जो एज अ चाइल्ड आई एन्जॉय. मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं काम भी कर रही हूँ. मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. बहुत ही, अगर मैं चाहूँ तो आई डोंट माइंड एक्सपीरियंसिंग दैट अगेन. हम सब साथ में रहते थे, आम गाँव में शूट करते थे, सुबह रात को वापस आते थे, साथ में खाना खाते थे. जब हम अच्छा काम करते थे तो डायरेक्टर सर हमारे लिए और भी खाना लेकर आते थे और बाहर से मंगाते थे. तो इट वाज वेरी नाइस. गुड मेमोरीज. और महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो यूजुअली एक मेल और फीमेल को एक्टर्स की जोड़ी को बहुत ज़्यादा वो हुआ करता था, मतलब पसंद किया जाता है. बट वो तो है ही, बट उसके साथ महारानी जब्दे और फूल की जोड़ी तो बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है उस चीज़ को. एंड ऑनेस्टली हम लोग ने एक पॉइंट के बाद एक्टिंग भी नहीं की है. बिगनिंग से फ्रेंडशिप को लेके मैंने और जन्नत ने कभी एक्टिंग नहीं की है. वो हमारा जेन्युइन था.
और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी महाराणा प्रताप की, और उन्होंने बहुत अच्छे टाइम तक हमें रखा था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि वो शो कभी खींचा नहीं था, इट वाज नेवर ड्रैग्ड, इट वाज नाइस। एंड हमारी फ्रेंडशिप आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड उसको बहुत ज़्यादा अपलॉस गोज टू महाराणा प्रताप। और आपकी कोई मेमोरी है जन्नत के साथ, फैजल के साथ? साथ ही में तैयार होते थे, साथ में लड़ते थे, झगड़ते थे, मैगी खाते थे वहाँ पे। हमारे सेट पे ही एक स्नैक की शॉप थी, वहीं से हम स्नैक्स भी खरीदते रहते थे। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, लेट नाइट तक जगना, एंजॉय करना। जन्नत के पेरेंट्स खूब टेस्टी खाना बना के लेकर आते थे, मैं वो खाती थी, कबाब एंड ऑल, वेरी नाइस। अभी आप लोग मिलते हो? हाँ, सारे फ्रेंड्स? क्योंकि ऐसा यूजुअली होता है कि इंडस्ट्री में फीमेल फ्रेंडशिप्स ऐसे कहते हैं कि ज्यादा टिक नहीं पाती हैं। नहीं, मेरी और जन्नत की दोस्ती तो बहुत लंबे टाइम से टिकी है, टच वुड, और हम लोग की लड़ाइयाँ भी बिल्कुल नहीं होती हैं। हम लोग के कभी कभी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट दैट इज व्हाट वी लव अबाउट ईच अदर, दैट वी आर वेरी डिफरेंट पीपल, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। शी इज वेरी प्रोटेक्टिव फॉर मी and I'm very protective for her, and it's a very sweet relationship. I love her. She is a sweetheart. वाओ। अगर आप बात करें रोशनी, She is my longest girlfriend who's ever been. हाँ, आई थिंक जन्नत से लंबी दोस्ती मेरी और कोई लड़की के साथ नहीं रही है। वाओ। और एक पॉइंट था जहाँ पे सिर्फ जन्नत ही मेरी फीमेल फ्रेंड थी और कोई नहीं था। तो हाँ, शी इज बीन माई लॉन्गेस्ट फ्रेंड। वाओ। अभी अगर जन्नत की ओल्डेस्ट फ्रेंड, व्हाट एम आई सेइंग, लॉन्गेस्ट, ओल्डेस्ट फ्रेंड। अभी जैसे जन्नत की बात हो ही रही है, तो मैं बस इसलिए ये पूछना चाहती हूँ कि अभी वो ट्रेटर्स में भी थी, वर यू फॉलोइंग दैट शो? Yeah, I watched it because there was Jannat, there was Purav, and I was so happy। और पहले तो मुझे लग रहा था ये क्या करेंगे वहाँ पे, और वो मेरे बर्थडे के टाइम पे गई थी शो पे। पहली बार था कि जन्नत मेरे बर्थडे पे या तो उसने मुझे कॉल नहीं किया और विश नहीं किया, और मैं बहुत ही अपसेट थी कि ये लड़की कहाँ गई है, मैं इससे बाद में बात करूँगी। और फिर मुझे पता चला ये ट्रेटर्स के लिए गई है। तो फिर मैंने इससे पूछा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड शी वाज लाइक वेरी नाइस रोशनी। आई सेड ओह माय गॉड जन्नत, आई होप you've done very well। I have no clue, but they all did so well। Yes। And it was such a nice show and so different, like I'm so happy for all of them। अगर सीजन 2 के लिए आपको अप्रोच करें ट्रेटर्स के, क्या आप जाओगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाती बिल्कुल भी। मैं हंसने लगूंगी और वो मुझे पहले दिन ही निकाल देंगे। मैं बोलूंगी हाँ मैं ट्रेटर नहीं हूँ, मुझे निकाल देंगे वो लोग। कोई बात नहीं। अगर हम बात करें रोशनी, सन ऑफ सरदार 2 की, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है ऑडियंस उस चीज़ के लिए, क्योंकि इतनी स्टार स्टडड कास्ट है सबसे पहली चीज़ तो, बहुत बड़ी स्टार कास्ट और है, आप उसका एक पार्ट हो। आपके लिए ये चीज़ कैसी थी? क्या आप हमें एक बार पूरा अच्छे से बताओ कि कैसे जब आपके पास वो प्रोजेक्ट आया, आपका क्या रिएक्शन था, हाउ वाज द फीलिंग फॉर यू? सो देयर इज द शो कॉल्ड शेमलेस व्हिच कम्स ऑन नेटफ्लिक्स, और वो शो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड जब मुझे इसकी ऑडिशन की स्क्रिप्ट आई, तब तक मैंने सबैटिकल भी लिया था, मैं सिर्फ ऑडिशंस देती थी, कुछ क्लिक होता था कुछ नहीं होता था। तो वो होता है ना कि आप ऑडिशंस देके भूल जाते हो, क्योंकि एज एन एक्टर आप किसी भी चीज़ से दिल नहीं लगा सकते जब तक वो आपको मिला नहीं है। तो मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई, मैंने पढ़ा, तो पहले मैंने उसकी कोई और रेफरेंस ले ली थी, एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट इट इज़ अबाउट, एंड आई थॉट इट्स अ थ्रिलर और इट्स सीरियस और इट्स जस्ट समथिंग एल्स, एंड इट्स नॉट कॉमेडी। टिल the day I was not selected, I had no idea that it's a comedy film. So I went there, I gave an audition, और मेरा पहला टेक बहुत ही सीरियस था, और फिर सेकंड टेक में मैंने बहुत मस्ती करी, बिकॉज जिनके साथ हम ऑडिशन दे रहे थे उनकी भी एनर्जी बहुत अच्छी थी, तो अगेन रेसिप्रोकेटेड, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। And when the director and everybody watched it, they were laughing and they had a blast. And then I went for a meeting and I got the role. And it was a very surreal experience for me. I had no idea. और इतनी बड़ी फिल्म थी ये, तो मतलब मुझे प्रोसेस ही नहीं हो रहा था कि I am so blessed. Like I was so grateful for it, and to be on the set and be there in Edinburgh for I feel 1.5 months we were there. And Ajay sir took us out. He took me for Deadpool. We watched films, and उन्होंने सच में अपने बच्चे जैसा ख्याल रखा है। Like I could feel like I'm his daughter, and it made me feel so nice, and I was so grateful। और मैं बस बैठ के सोच रही थी, मैं मम्मी को भी कह रही थी और मम्मी भी मुझे कह रही थी, यार हमने क्या कर लिया लाइफ में कि मैं इन लोगों के बीच में बैठी हूँ और मैं इन लोगों के साथ लंच और डिनर कर रही हूँ। एंड आई वाज विद रवि सर, एंड आई हैड अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस विद हिम, बी इट पॉलिटिकल और बी इट समथिंग एल्स, एंड देयर बिग बॉस जर्नीज, बिकॉज everybody, there were Big Boss contestants also। विंदु जी जिन्होंने पहला सीजन जीता था, वो मुझे अपनी कहानियां सुना रहे थे। मतलब मैं तो पूरे टाइम सबकी कहानियां सुन रही थी। अश्विनी मैम, she is such a big actor and she is an amazing human being।
after my mom, I tell her you are like my mother, Oh. and I have such a good bond with her. तो सबकी कहानियाँ सुन के और इनका experience, it is a lot to take in, and they all are so grounded. So experience and being grateful is what I've learned throughout, and I was just so grateful for it. Wow. Who Very was the grateful. funniest one in the set? Funniest one, सब बहुत funny थे, but I would have to give it to Sanjay Mishra. Yeah. Yeah, संजय जी. सब कहते हैं Best. कि अजय देवगन बहुत स्ट्रिक्ट है, ये ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती. वो हमारे साथ बहुत ही चिल थे. ऑल्सो बहुत मैटर करता है कि आप क्या शूट कर रहे हो. तो अगर एक सीरियस फिल्म है तो आप लोग के पूरे टाइम माहौल भी सीरियस होता है, और जब एक कॉमेडी फिल्म है तो सब लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन ही कर रहे हैं. एंड अजय सर भी बहुत ही फनी है. एवरीबडी इज नेक्स्ट लेवल, और हम लोग ने बहुत मस्ती मजाक किया है सेट पे, बहुत ज़्यादा. मैंने तो सबसे कम किया है. सबसे ज़्यादा बोरिंग वो सेट पे मैं थी. आई हैव टू से दैट एवरीबडी वाज सो एंटरटेनिंग. अगर इसी के साथ आप हमें बताना चाहो कुछ ऐसा, कुछ फेवरेट मेमोरी बिहाइंड द सेट जो हुआ हो, जो आपको मालूम हो और आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहो. बहुत ही ठंड थी जब हाँ. हम लोग शूट कर रहे थे, और हमारे कपड़े वेदर के साथ कभी कभी मैच भी नहीं कर रहे थे. तो हम सब ठिठुर रहे थे और ऐसे ऐसे काँप रहे थे और सब शूट कर रहे थे. दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस सीन्स, बिकॉज जैसे ही कट होता था सब काँप रहे हैं, सब चादर के लिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं. कोई चादर ले रहा है, कोई यहाँ से चादर ले रहा है. दैट वाज अ funny scene. I feel when you'll watch the film, you'll Yeah. understand that we've had a lot of fun. तो मैं एक एक चीज़ पिक करूँ, but my favorite memory is going for Deadpool with Ajay sir. Oh. That is my favorite memory. Also, रोशनी, without giving any spoilers, आपका कैरेक्टर के बारे में अगर हम थोड़ा सा स्निपेट्स आप बताओ तो. मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी. कुछ भी नहीं? क्योंकि मैं थोड़ा सा भी बोलूंगी मैं पूरा बोल दूंगी. मूवी इतनी अच्छी है इसलिए देख लो. But is your character a funny one, a serious one, और क्या है मतलब एक We all are funny in our own ways. I have a long backstory, तो वो भी है. She's a nice bubbly girl who has big dreams. मैं इतना ही बोल सकती हूँ. और कॉमेडी तो है ही उसमें, ऑफ कोर्स इट्स सन ऑफ सरदार. ऑल्सो क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? यूजली इट हैपेंस जब बड़े सारे स्टार स्टडेड कास्ट होती है, बड़े सीनियर एक्टर्स होते हैं, देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड कि इनके सामने परफॉर्मेंस प्रेशर होता है कि ऐसा होना चाहिए, आई शुड मीट दैट परफॉर्मेंस I स्टैंडर्ड. feel very confident with that. हाँ, because again I was a child actor. हमने बचपन से काम Yeah. किया, तो इस चीज़ में तो कॉन्फिडेंस है कि हम सही मार्क पे खड़े हो जाएंगे, हम लोग सही सही करेंगे, ज़्यादा गलतियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से ये कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट बिकॉज ये बहुत बड़े एक्टर्स हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है. बट क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंसड हैं, वो आपको बहुत अपना जैसा फील कराते हैं, जो आई होप जब हम बड़े हो हम भी ऐसे बने. वो लोग हर रोज़ साथ में बैठ के हम लोग ने लंच किया है, खाना खाया है. छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो कंफर्ट मैटर्स अ लॉट. तो फिर आप वो प्रेशर नहीं फील करते. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप फील कर सकते हो, बट जब सारे लोग इतने अच्छे हैं देन आई फील इट डजंट मैटर. ऑल्सो रोशनी, जैसे अगर हम बात कर ही रहे हैं कि इतनी स्टार स्टडेड कास्ट है, अजय देवगन है, मृणाल ठाकुर है, रवि किशन सर है और चंकी पांडे भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं. And Deepak sir. Yeah, and Deepak and sir. Sanjay sir. I wish he was there. Yeah. He was supposed to be there. We all were missing him. बट सबके साथ आपका कुछ ना कुछ किसी ने आपको एडवाइस दी हो, या कोई फनी मोमेंट हुआ हो, आपने शेयर किया उन लोगों के I साथ? gained an elder sister, which is Mrunaldi. She is very, very close to me, and she has given me the best advices and full elder sister advices, जहाँ पे उन्होंने मुझे अपनी struggles बताई हैं. और फिर आप पता है, आप दूसरों की जब struggles देखते हो और सुनते हो ना, पहले आपको लगता है grass is always greener on the other side. बट जब आप सुनते हो और आप देखते हो कि लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है और उन्होंने इतनी मेहनत की है, इट जस्ट ग्राउंड्स यू एंड इट जस्ट हम्बल्स यू. एंड शी इज the next superstar. I should not even say next. She is a superstar, and in my eyes, she is one of the most amazing actresses we have in India, in Bollywood, and she is rocking everywhere. Be it any industry, she is glowing and growing, and I'm very happy for her. Wow. And how is it with चंकी पांडे सर? वो तो बहुत फनी है. वेरी वेरी नाइस. वो बहुत फनी है. और जब हम एक गाने की शूट कर रहे थे, तो क्योंकि एडिनबरा में लिमिटेड स्पेसेस हैं और हमें जल्दी जल्दी शूट करना है और हमारा आउटडोर है, और हम लोग सबसे पहले शूट हम लोग के साथ ही स्टार्ट हुई थी. तो गाने के टाइम पे भी हम लोग सब साथ ही में थे और कोई वैनिटी कुछ भी नहीं थी वहाँ पे.
एंड हम सब लोग फ्लोर पे बैठ के खाना खा रहे थे, और ये मैंने चंकी सर को देखा, वो फ्लोर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, वो फ्लोर पे बैठे हैं, वो फ्लोर पे सो रहे हैं, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। एंड आई वाज सो शॉक्ड। मतलब मैं तब यही सोच रही थी कि हमारी यंगर जनरेशन, आई होप हमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं आए, क्योंकि ये लोग में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ये लोग इतने अच्छे लोग हैं। चंकी सर को तो मैं देख चुकी हूँ, वो इतने प्यारे इंसान है, वो इतने अच्छे हैं और वो इतने ग्राउंडेड हैं। और आप देखते हो ना, जब कोई मतलब वो ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैं भी बैठ के उनके साथ खाना खा रही हूँ। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड वेरी डिफरेंट। ये सब इंसान सोच के नहीं जाता। हम सबने ऐसे अपने दिमाग में बना के रखा है कि इसमें एटीट्यूड होगा, उसमें ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत डाउन टू अर्थ है वो। हाँ, सब बहुत डाउन टू अर्थ है, सब बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। रोशनी, आपने इतने सारे जॉनरास एक्सप्लोर कर लिए हैं, कॉमेडी हो, ड्रामा हो, आप कौन सा जॉनरा करना चाहते हो जो आपको हमेशा से हो कि हाँ मुझे ये जॉनरा तो जरूर? See, I love Squid Game and I love Alice in Borderland. I want to do something like that. That is my next goal कि अब मुझे वो ट्राई करना है। एक्शन कह लो, थ्रिलर कह लो, एकदम ही दर्दनाक कह लो, और कि ऐसी परफॉर्मेंस हो कि जो देख रहा है सामने वाला उसकी भी आंखों में आंसू आ जाए। मुझे वो करना है। लाइक दैट इज माय गोल। वाओ, डू समथिंग दैट क्रेजी। आपने तो अपने करियर की शुरुआत जैसे बचपन से ही कर ली थी, एज अ चाइल्ड एक्टर ही कर ली थी। आप जो अभी बडिंग एक्टर्स हैं, जो खुद एक एक्टर बनना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं खुद एक बडिंग एक्टर हूँ, मैं किसी को बट आप एक बडिंग एक्टर को, आप एज अ बडिंग एक्टर दूसरे बडिंग एक्टर को क्या एडवाइस दोगे? कि कोई भी ऑडिशन देने के टाइम पे दिल मत लगाना। ऑडिशन दो, बहुत अच्छा दो, और फिर भूल जाओ, क्योंकि बहुत बार आपको रिजेक्शन मिलेगी और बहुत बार आपको अप्रूवल मिलेगा। डोंट गिव अप, कीप ऑन गिविंग। जब तक दे सकते हो दो, क्योंकि अगर आप अभी गिव अप कर दोगे तो आपको पता नहीं बाद में क्या होगा। और ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पे कभी भी किस्मत चमक जाती है, तो हैव पेशेंस। वाओ, वेट फॉर इट। रोशनी, अब हम चलते हैं, हमारे कुछ छोटे मोटे सेगमेंट्स हैं उनकी तरफ। तो हमारा एक रैपिड फायर राउंड है। मैं फटाफट आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगी और आपको जवाब देना है इस कैमरे में देख के। ओके, तो पहला है, एक मिनट, यस, योर ड्रीम कोलैबोरेशन विथ एनी एक्टर, एक्ट्रेस और अ डायरेक्टर। तीनों बता दो आप एक एक। Director, I would say the person who directed Alice in Borderland. It is my most favorite show. Actors, मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, बट मैं एक बार सलमान सर के साथ काम करना चाहती हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है। आई रियली लव हिम, आई लव हिम सो मच। मैं उन्हीं के लिए बिग बॉस भी देखती हूँ, जब भी देखती हूँ आई लव हिम, आई लव वीकेंड का वार, आई जस्ट लव हिम एज अ पर्सन। और उनके 90s के इंटरव्यूज देखना किसको नहीं पसंद, ये सब मैंने एक सांस में बोल दिया। मुझे इतना, वो इतने ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक हिम। एंड I want to work with everyone and I just want to experiment. Any Bollywood actress या डायरेक्टर बता दो आप, कोई बॉलीवुड, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का है। यार कौन किसके साथ नहीं So काम करना usually चाहेगा? सब लोग संजय लीला बंसाली तो बोलते ही हैं। मुझे तो सबके साथ काम करना है। I'll be very honest, सबकी डेप्थ अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबकी क्रिएटिविटी अलग है, तो मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। जब तक मैं काम नहीं करूँगी तब तक मैं नहीं डिसाइड करना चाहती कि कौन एक वो इंसान है जिसके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। तो इफ यू गेट अ चांस टू स्वैप लाइव्स विद एनी सेलिब्रिटी फॉर अ डे, हु वुड इट बी? किसके साथ आप एक दिन? प्रियंका चोपड़ा। Yeah, she is the most inspiring actress. Why do you want to switch lives with She's Priyanka? so strong. I hope I become as strong as her. I mean, उन्होंने बहुत struggles देखी हैं और ये हम सबको पता है। And वो इतनी ज़्यादा strong है mentally, और उनके क्या जवाब होते हैं, वो क्या बातें करती हैं। मैं उनके साथ ज़रूर बैठना चाहूँगी या उनकी लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहूँगी। I mean, who will say no to live Priyanka Chopra's life? Okay, one craziest fan DM you've ever got? जब मैं बहुत छोटी थी, किसी ने अपना हाथ काट दिया था और उस पर रोशनी लिखा था। That is the most traumatic DM that I ever received, and I was just 15-16 at that time. Oh my God. अब वो केचप था या वो सच में हाथ काटा था, वो तो मुझे नहीं याद और मुझे नहीं पता। But yeah, तब तो लोग केचप के साथ सही में हाँ बुद्धू बनाते थे। But it was very scary for a 15-year-old kid. I was very scared. I was very upset और मैंने DM किया था, प्लीज ये सब मत करो, प्लीज मुझे नहीं चाहिए। Okay, one sweetest compliment from a fan. That we love you and we love your work, and आपको देख के हमने अपनी लाइफ भी थोड़ी चेंज की है, क्योंकि मैं कभी कभी रैंडम रील्स भी डालती हूँ जो थोड़ी पहले रिलेटेबल हो जाती थी, पता नहीं कैसे, मैं सोच के भी नहीं डालती थी, तो उस पर लोगों ने लिखा है। और
बोला है कि हम आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं, और मैं जब भी अपसेट होती हूँ वो मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस लिखते हैं. तो I think more than a compliment, it's just the support. The support is unreal. It makes me very happy. Wow. It's the support. One bestie from the industry. Jannat. Jannat? Yeah, Jannat. Matlab, this is, I don't have to think about this. Okay. Now we have the hashtag show. तो मैं कुछ लोगों के नाम लूँगी और आपको उनको एक hashtag देना है. Okay? So the first one is Ajay Devgan. Father figure. Okay. Mrunal Thakur. Elder sister. I love her. Superstar. Chunky Pandey. मामा मिया. नहीं, मैं कुछ और भी बोलना चाहती हूँ उनके लिए. Not just मामा मिया. Energy. Okay. Hashtag energy. Jannat. An amazing energy. Best friend. Girl best friend. Sanjay. Girl best friend जिससे कभी कभी मुझे डर भी लगता है. That is जन्नत. है हमारा रिलेशनशिप ऐसा. She is very, I said ना, she is very protective. तो मैं कुछ भी बताती हूँ तो वो सीधा ऐसे जवाब देती है. और फिर जब उसके साथ भी कुछ होता है तो मैं भी सीधा ऐसे जवाब देती हूँ. तो मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है उसे कुछ भी बताने से. But I love her. तो मैं उसे सब कुछ बताती हूँ. Okay. Sanjay sir. संजय मिश्रा सर. संजय मिश्रा सर और फिर संजय दत्त भी पूछूंगी. संजय मिश्रा सर. क्रेजी नेक्स्ट लेवल. मतलब यार वो जेंजी हैं. He is Gen Z. उनके लिए कोई वो है ही नहीं. He is Gen Z. He is so cool. He is so cool. Coolest on the set. संजय दत्त. I've not met him on the sets because he wasn't there. But your alpha guy. He was the most alpha person in his time. Okay. SRK. King. सलमान खान. I love. I think हम सबका भाई. We all love him. I love Salman sir. Okay. रणबीर कपूर. Ranbir Kapoor. What should I say for Ranbir Kapoor? He experiments. Experimental. Okay. Alia Bhatt. Alia Bhatt, powerhouse. Okay. And lastly, Deepika Padukone. Om Shanti Om. Okay. We all loved her in Om Shanti. Yeah. पहला प्यार. The best debut, honestly. Okay. हमारा लास्ट सेगमेंट है What the comment. So हमने कुछ कमेंट्स फिल्टर आउट किए हैं आपकी प्रोफाइल से और आपको उन पर रिएक्ट करना है बस. Okay. So the first comment जो आया है वो है कि रोशनी को हम बिग बॉस में देखना चाहते हैं. She should do the Big Boss. मैं नहीं कर सकती बिग बॉस. मैं क्या बताऊँ. आई डोंट थिंक मैं उसके लिए बनी हूँ. और मुझे कुछ नहीं समझ आएगा. मैं पहले बहुत इंजॉय करूँगी 110%. और मुझे पता है कि तुम सब लोगों को मैं बहुत 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 अच्छी लगूंगी. लाइक आई नो इट. बट क्या मैं वो कर सकती हूँ? नहीं. अभी नहीं. और मेरे लिए आई थिंक एनवायरनमेंट और ऑरा बहुत मैटर करता है. तो अगर पूरे टाइम लोग झगड़ रहे हैं और लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मैं बिग बॉस देख के अपने घर पे लड़ाइयाँ करने लगती हूँ. तो वहाँ पे जाके तो मैं पागल ही हो जाऊँगी और सबको पागल कर दूँगी. तो नहीं, अभी नहीं. नॉट फॉर नाउ. Let me experiment with, let me try and do things in my field first. And if I feel there's a need for me to go to Big Boss, I will definitely go. I have no problem. I love watching Big Boss. I like it. Okay. दूसरा कमेंट आया है आपके और जन्नत के लिए. तो रोशनी और जन्नत की दोस्ती बहुत प्यारी है. हम उन दोनों को वापस से कब स्क्रीन पे देखने वाले हैं? I don't know. I hope very soon. I have no idea. Very soon, I hope. Okay. Something nice only we'll do together. Okay. लास्ट कमेंट आया है कि इज रोशनी ओपन टू डेट अ फैन? Depends because शायद जब आप मेरे फ़ैन होगे आपका बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा मेरे लिए. और जब आप मेरे साथ मुझे मिलोगे और मेरे साथ डे टू डे बैठोगे तो बहुत अलग होगा. तो आई होप यू आर नॉट लुकिंग अप टू मी. मुझे नहीं चाहिए ऐसा हो. बट आई डोंट माइंड डेटिंग अ फैन. लाइक व्हाई नॉट? इफ इट्स नाइस, इफ ही इज अ स्वीट गाय एंड ही मेक्स एफर्ट्स, या ओके. लास्टली रोशनी, एक लाइफ एडवाइस, हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं कि एनी लाइफ एडवाइस जो कि अभी तक आपने सीखी हो, आपकी मॉम ने आपको बताई हो, जो कि आप दूसरों को, हमारी ऑडियंस को बताना चाहो. एक लाइफ एडवाइस देना चाहो. ये एक एडवाइस जो मैंने अभी बहुत रिसेंटली सीखा है, मतलब ये 1-2 हफ्तों में, इज सोक इट इन एंड डोंट रिएक्ट. लेट टेक इट ऑल इन. देखते रहो, बैठो, सब कुछ देखो अपने आसपास क्या हो रहा है.
but don't react. Just soak it in. This is a very good advice given by Mrunaldi. ऑल्सो वन लास्ट थिंग, जैसे कि आपकी मॉम यहाँ पे हैं, तो आपकी मॉम इस पूरे सफर में हाउ सपोर्टिव वाज शी? Very supportive. आप She's अपने मॉम very के बारे में एक supportive. मैसेज दे दो. मैं अपनी मॉम के बारे में बहुत बातें करती हूँ और मैं जितनी भी बातें करूँ वो कम है, बिकॉज शी इज़ दी कूलेस्ट मॉम एंड एवरी लाइफ आई वुड वांट हर टू बी माई मॉम और माई फ्रेंड. मेरे सारे दोस्तों की बेस्ट फ्रेंड है वो, एंड उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा रैपो बिल्ड करके रखा है. शी इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड टू ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ मेड आवर रिलेशन सो नाइस एंड सो ऑनेस्ट एंड सो ओपन. सो या इट्स ब्यूटिफुल. शी इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, और मुझे लगता है माँ से ज़्यादा पावरफुल और कोई है ही नहीं. स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, एंड बी इट फॉर ऑल मदर्स. आई थिंक सब बच्चे की नज़र में उनकी माँ बेस्ट है और उनकी माँ स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वैसा ही होना चाहिए क्योंकि वो सच में है. वाओ, रोशनी आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you guys for watching. Bye. Bye.